वहीं दूसरी तरफ हम क्रीम को देखते हैं, जिसे वॉल्वेट और विनियर ने फ्लॉयड की तरह किडनैप करके रखा था और क्रीम वॉल्वेट और विनियर का ख्याल रखती थी। एक दिन क्रीम वॉल्वेट और विनियर को एक ऐसा सूट दिखाती है जिसे इसने इस तरह से डिजाइन किया था कि उसमें फलों का टुकड़ा डालकर एक बटन दबाने से फल की खुशबू सूट पहनने वाले के चारों तरफ फैल जाती थी। वॉल्वेट ये देखकर फ्लॉयड को इस सूट में डालकर बटन को प्रेस कर देती है, जिससे फ्लॉयड का टैलेंट वॉल्वेट के चारों तरफ फैल जाता है और इससे वॉल्वेट बहुत खुश होती है। बार बार फ्लॉयड की शक्तियों का इस्तेमाल होने से ये काफी कमजोर हो गया था और विनियर से ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन विनियर फ्लॉयड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी शक्तियाँ खुद के ऊपर स्प्रे करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल वॉल्वेट और विनियर ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था, इसलिए ये दोनों अब किसी भी तरह इस दुनिया में फेमस होकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, भले ही इसके लिए इन्हें फ्लॉयड और उसके भाइयों की जान ही क्यों न लेना पड़े। वहीं दूसरी तरफ जॉन डोरी और उसके भाइयों को पता चल जाता है कि वॉल्वेट और विनियर जल्द एक बहुत बड़े शो में परफॉर्म करने वाले हैं और अगर इन दोनों ने शो में परफॉर्म किया तो फ्लॉयड मारा जाएगा, क्योंकि अकेले उस शो में अपनी शक्तियाँ देकर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्हें शो से पहले ही अपने भाई को ढूंढकर फ्लॉयड की मदद के लिए जाना होगा। जॉन डोरी टिनी डायमंड को अपनी गाड़ी में मौजूद एक स्पेशल बटन को प्रेस करने के लिए कहता है और जैसे ही टिनी डायमंड उस बटन को प्रेस करता है तो सभी एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक टीमन उन सबको अपने साथ टेलीपोर्ट करके क्ले के घर तक पहुंचा देता है। ये जगह काफी ज्यादा डरावनी थी, लेकिन जल्द इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ भी इनके ही तरह ट्रोल्स रहते हैं। यहाँ पर जॉन डोरी को अपना भाई क्ले और पॉपी को अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल जाती है, जिससे ये सभी बहुत खुश थे। दरअसल पॉपी की बड़ी बहन सालों पहले अपने डैड से बिछड़ गई थी, जब दूसरे ट्रोल्स इन पर हमला करके इन्हें मारकर खा जा रहे थे और पॉपी को इसके बारे में इसलिए पता नहीं था क्योंकि पॉपी के डैड ने उसे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया था। फिर जॉन डोरी के भाई की तरह क्ले भी पहले इसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन जब जॉन डोरी क्ले को बताता है कि इसके भाई फ्लॉयड की जान खतरे में है तो इसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। पॉपी की बड़ी बहन को लग रहा था कि अभी भी बड़े ट्रोल्स उन पर हमला करके उन्हें मारकर खा जाते हैं, इसलिए ये पॉपी और क्ले को इस जगह से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पॉपी अपनी बहन को समझाती है कि अब समय बदल चुका है और मॉन्स्टर ट्रोल्स को नहीं खाते बल्कि हमारे साथ मिलकर रहते हैं। पॉपी अपनी बड़ी बहन को अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्रिजेट के साथ की फोटो भी दिखाती है, लेकिन फिर भी पॉपी की बड़ी बहन को पॉपी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाकी भाइयों के साथ फ्लॉयड को बचाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्वेट और विनियर अब अपने आने वाले सबसे बड़े कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो वॉल्वेट और विनियर के पास अपना खुद का टैलेंट नहीं था, इसलिए ये दोनों फ्लॉयड के टैलेंट पर निर्भर थे। विनियर जब फ्लॉयड की बॉडी से उसके टैलेंट को अपनी बॉडी पर छिड़क रहा था, तब किसी तरह फ्लॉयड खुद को चुराकर वहाँ से भागने लगता है। तब वॉल्वेट अपने भाई विनियर से फ्लॉयड को पकड़ के लाने के लिए उसके पीछे भेजती है। विनियर जल्दी फ्लॉयड को पकड़ लेता है। फ्लॉयड विनियर से खुद को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब अगर उन्होंने इसका टैलेंट इसकी बॉडी से निकाला तो ये मर जाएगा। विनियर फ्लॉयड की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब यहाँ वॉल्वेट भी आ जाती है, जो फ्लॉयड को वापस पाकर बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन डोरी अपने भाइयों और पॉपी के साथ अपने वैन में परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था, लेकिन बीच में जॉन डोरी से उसके भाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि जॉन डोरी हमेशा अपने भाइयों का लीडर बनना चाहता था और आज भी ये यही कर रहा था, जो बात किसी को भी पसंद नहीं आती। जॉन डोरी अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करता है कि सबसे बड़ा होने की वजह से वही सबको लीड करेगा, लेकिन ब्रांच को जॉन डोरी की ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और ये गुस्सा होकर अकेले फ्लॉयड को बचाने के लिए चला जाता है। पॉपी भी ब्रांच के पीछे जाती है, क्योंकि ये ब्रांच को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और फिर दोनों टिनी डायमंड के बाइक पर बैठकर फ्लॉयड को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजेट किंग क्रिस्टल के साथ अपनी बाइक से राइड करते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाती है, जिस पर पॉपी की बड़ी बहन अपने साथियों के साथ रहती थी, क्योंकि पॉपी की बड़ी बहन को अभी भी लगता था कि बड़े मॉन्स्टर रोज छोटे ट्रोल्स को खा जाते हैं, इसलिए किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट को बंदी बना लिया जाता है। इधर हम ब्रांच को देखते हैं, जो टिनी डायमंड और पॉपी के साथ वॉल्वेट और विनियर सिटी में आ गया था और ये किसी तरह सिक्योरिटी से बचते हुए वॉल्वेट और विनियर के प्लेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर वॉल्वेट और विनियर ने फ्लॉयड को एक हीरे की बोतल में बंद करके रखा था। ब्रांच अपने भाई फ्लॉयड से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन फ्लॉयड अपने भाई ब्रांच को वहाँ से जल्द जाने के लिए कहता है, क्योंकि वॉल्वेट और विनियर ने जॉन डोरी को लेटर लिखकर फ्लॉयड के भाइयों को यहाँ बुलाया था, ताकि इन सभी को पकड़कर इनकी पावर का यूज करके और भी ज्यादा फेमस सिंगर बन सके। अब यहाँ पर वॉल्वेट और विनियर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रांच पॉपी और टीनी डायमंड के साथ जल्द छिप जाता है। वॉल्वेट और विनियर ने ऑलरेडी फ्लॉयड के भाइयों को पकड़ लिया था। फिर ये फ्लॉयड और उसके भाइयों को अपने सूट में बंद करके सबसे बड़े स्टेज
शो के लिए वहाँ से चले जाते हैं ताकि ये फ्लॉयड और उसके भाइयों का इस्तेमाल करके स्टेज पर आग लगा सके। वॉल्वेट और विनियर के यहाँ से जाने के बाद ब्रांच लॉकर में से क्रीम को बाहर निकालता है और अब ब्रांच को टीनी डायमंड और पॉपी से मिलकर अपने भाइयों को बचाना था। वहीं दूसरी तरफ पॉपी की बड़ी बहन के साथी किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट को मारने वाले थे। तभी पॉपी की बड़ी बहन वहाँ आकर उन्हें रोक लेती है। दरअसल पॉपी की बहन को पॉपी की डायरी से पता चल गया था कि ब्रिजेट पॉपी की बेस्ट फ्रेंड है और पॉपी से जो कुछ भी बताई थी वो सब सच था। ब्रिजेट के किसी भी ट्रोल्स को न खाने का वादा करके पॉपी की बहन इन्हें आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब वॉल्वेट और विनियर भी स्टेज शो के लिए पहुंच गए थे। तभी वहाँ पर ब्रांच भी पॉपी और टिनी डायमंड के साथ पहुंच जाता है और वॉल्वेट और विनियर से अपने भाइयों को आजाद करने के लिए कहता है। पॉपी वहाँ के सभी लोगों को बता देती है कि वॉल्वेट और विनियर ब्रोजन बैंड के मेंबर की शक्तियाँ चुरा रहे हैं। वॉल्वेट और विनियर जब देखते हैं कि पॉपी लोगों को उनकी सच्चाई बता रही है तो ये दोनों जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं और ब्रांच भी इनके पीछे जाता है। रास्ते में वॉल्वेट और विनियर ब्रोजन ब्रदर की पावर से गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रांच अभी भी इन दोनों के पीछे था और किसी तरह अपने भाइयों को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी ब्रांच इन्हें आजाद नहीं कर पाता और देखते ही देखते वॉल्वेट और विनियर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये परफॉर्म करने वाले थे और तभी वहाँ पॉपी की बहन किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट भी आ जाते हैं। पॉपी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और पॉपी अपनी बहन और ब्रिजेट की मदद से ब्रांच के भाइयों को विनियर और वॉल्वेट की शूट से आजाद कर देती है। लेकिन अभी भी फ्लॉयड विनियर की शूट के अंदर कैद था। अपने भाई विनियर को उदास देकर वॉल्वेट इसे समझाती है कि वो दुखी ना हो, क्योंकि भले ही इनके पास एक ही ट्रोज फ्लॉयड बचा है फिर भी इसकी शक्ति की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद वॉल्वेट फ्लॉयड की बची हुई पावर का भी यूज कर लेती है और विनियर के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हो जाती है। अपने भाई फ्लॉयड को इस हाल में देखकर ब्रांच और उसके सारे भाई अब साथ में गाना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अपने भाइयों की आवाज सुनकर अब फ्लॉयड भी होश में आ जाता है और अपने भाइयों के साथ मिलकर गाने लगता है, जिससे देखते ही देखते इन सभी के हीरे की बोतल टूट जाती है और अब सब आजाद थे। अपनी पूरी शक्तियों के इस्तेमाल होने से फ्लॉयड एक बार फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन ये जल्दी वापस से होश में आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और अब विनियर भी अपनी और अपनी बहन की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है कि किस तरह इसने अपनी बड़ी बहन के कहने पर फेमस होने के लिए ट्रोल्स की शक्तियाँ छीनकर उन्हें टॉर्चर किया। वॉल्वेट और विनियर को इनकी गलती के लिए इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और अब ब्रांच अपने सभी भाइयों के साथ खुशी से रहने लगता है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।